अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था, एक बीजेपी के विधायक ने कहा था कि हमारी बात तो थाने पर कांस्टेबल नहीं सुनता है, कि दोनों वर्गों में कुछ गलत नियत और प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको चिन्हित करके उनको दंडित करने की आवश्यकता है। हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होता रहता है, क्या है इसके पीछे? देखिए क्या है कि ये अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट रहा। आप भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की विचारधारा को कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा की कॉपी पेस्ट है। ठीक है। तो हमने फिर फायर सर्विस के बारे में सुना तो हमने फायर में ज्वाइन कर लिया, तो मेरा इंटरेस्ट था। और जो देश के महापुरुष हैं, युवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में फायर और सेफ्टी? देखिए, स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, खास करके क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था। खेलना चाहते थे लेकिन नहीं खेल पाए। हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होता रहता है, क्या है इसके पीछे? देखिए क्या है कि ये अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट रहा। आप जब इतिहास उठा के देखेंगे तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं शशिकांत यादव जी, जो कि सीपी इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी के प्रबंधक भी हैं और राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो मिलते हैं हम इनसे। आप शशिकांत यादव जी, अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम शशिकांत यादव है। मैं बेसिकली रहने वाला पहाड़पुर खुर्द मनियारी के पास में मौदिया बिशनपुर टणा के बगल में गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और सामाजिक सोशल वर्क तो हम लोग करते हैं, साथ में मेरा फायर एंड सेफ्टी का अपना कॉलेज है, उसके फायर एंड सेफ्टी का कॉलेज चलाते हैं, राजनीति भी करते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं। राधा स्वामी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो काम भी करते हैं। बिशुनपुर टणवा वो दिनेश लाल यादव जी का क्षेत्र जो है, वहीं इसके आसपास से आप हैं? हाँ, दिनेश लाल निरहुआ के घर के मुश्किल से 2-3 किलोमीटर पहले हमारा गांव पड़ता है, पहाड़पुर खुर्द, वहीं के रहने वाले। शशिकांत जी, अपने शुरुआती सफर के बारे में बताइए। जीवन का जो शुरुआती सफर रहा है वो कैसा रहा है, और अभी आप जिस पोजीशन पर हैं, जहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ तक पहुँचने का एक संघर्ष रहा होगा, उसके बारे में जरा बताइए। बचपन में हमारी स्कूलिंग वगैरह जो थी वो सिंगरौली मध्य प्रदेश में हुई, क्योंकि पापा वहीं पे नौकरी करते थे। कोल इंडिया में सिंगरौली मध्य प्रदेश जिमोर्दा परियोजना में ही रहे। और हाई स्कूल इंटर वहीं से पास आउट हुए। डीएवी स्कूल और सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में पढ़ाई हुई। उसके बाद में एम्बिशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पड़ाव बनारस से मैंने 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया। फिर नागपुर से फायर एंड सेफ्टी का कोर्स कंप्लीट किया। इसके बाद टाटा में सेफ्टी ऑफिसर की जॉब करने बाद 2019 से फिर कॉलेज खोले। कॉलेज खोलने के बाद में कॉलेज से फिर यहाँ पे सेटअप करके चला रहा है। अभी तक आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्तित्व हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हो? क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा व्यक्तित्व जरूर होता है। वो माता पिता हो सकते हैं, गुरु हो सकता है, भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है। आपके जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति रहा है? देखिए, माता पिता तो जीवन में हमेशा आपके इफेक्ट डालते ही हैं जी। आपके फील्ड के अकॉर्डिंग आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस फील्ड के अकॉर्डिंग आपके हमेशा कोई ना कोई आपको इंस्पायर करता है। जैसे हम जब लोग नागपुर में रहे, तो जब मैंने फायर का जो क्षेत्र चुना वो मेरा इंटरेस्ट था। ऐसा नहीं है कि उसके स्कोप की वजह से, क्योंकि देखिए हम लोग कभी भी आर्म्ड फोर्सेस में नहीं जा पाए, तो ये रहा कि कुछ करने का मौका मिलेगा। तो हमने फिर फायर सर्विस के बारे में सुना तो हमने फायर में ज्वाइन कर लिया, तो मेरा इंटरेस्ट था। और जो देश के महापुरुष हैं उन लोगों से हम लोग इंस्पायर तो हैं। हाँ, एक तो गाजीपुर, ऊपर से फौज में न जाने का सपना किसी बच्चे का होता नहीं है। देखिए, ये कॉमन सपना है सारे लोगों का है कि युवाओं का है कि नहीं, हम गाजीपुर से हैं तो हमें फौज में जाना है। फौज में, पुलिस में जाना है। ठीक है, आर्म फोर्सेस में इसमें नहीं हो पाया, तो हमने कहा कि नहीं, कि फायर सर्विस ही है। जब बचपन का कोई ऐसा सपना जो आज भी याद हो, पूरा नहीं हो पाया हो, या पूरा भी हो गया हो मगर याद हो? नहीं, क्रिकेट खेलना चाहते थे। अच्छा। मैं अपने स्कूल की टीम में कप्तानी किया, स्कूल से गेम खेला, डिस्ट्रिक्ट गेम खेले मैंने, एनसीएल के गेम खेले। और स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, खास करके क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था। खेलना चाहते थे लेकिन नहीं खेल पाए। मतलब एक सपना रह गया। क्रिकेट वाला सपना अधूरा रह गया।
और सर सीपी इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी ये आपका इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में पहले तो कुछ बताइए बच्चों को, जो भी बच्चे देख रहे हैं कि किस तरह से ये काम करता है और क्या इसका प्रोसेस है। देखिए, सीपी इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी गाजीपुर में फायर एंड सेफ्टी का इकलौता फायर एंड सेफ्टी का कॉलेज है, एक ही जो पूरे गाजीपुर में एक ही फायर का ट्रेनिंग सेंटर है, जो ऑथराइज है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हमारे यहाँ अग्निशमन विभाग, जो फायर डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग होती है, उसका डिप्लोमा कोर्स होता है, और कोर्स करने के बाद में हमारे यहाँ जो भी बच्चा पढ़ता है उसकी नौकरी की गारंटी हम लोग लेते हैं। 100% प्लेसमेंट की गारंटी है हमारे यहाँ। 1 साल का कोर्स है डिप्लोमा का। हाई स्कूल इंटर के बाद 100% कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात। हाँ, हम लोग अभी 100%। ये 7वां बैच का अभी पेपर चल रहा है। 2019 से लेकर के अब लगभग ये 7वां, करीब 6वां 7वां बैच है, और 95% बच्चे प्लेसमेंट में हैं। देखिए, जो बच्चे अपने करियर को लेकर के सचेत गए हैं या फिर अपने करियर को लेकर के चिंतित हैं, वो सारे बच्चे प्लेसमेंट में। युवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में फायर और सेफ्टी? देखिए, सबसे बड़ा क्या है कि जो सबसे रोजमर्रा की जो जिंदगी है, नौकरी तो सबको चाहिए जी, और जिस हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, यही एक ऐसा फील्ड है जिसमें कंपटीशन इस वक्त कम है। 1 साल का ड्यूरेशन है। जैसे क्या होता है कि लोग कहते हैं कि कम समय में हमको नौकरी की आवश्यकता है, हम कैसे मैनेज करें। ठीक है। तो फायर एंड सेफ्टी का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, प्लेसमेंट की गारंटी है, तमाम वैकेंसियां खाली हैं और बच्चे कम मिलते हैं, क्योंकि सेंटर्स कम है, इस वजह से बच्चे कम मिलते हैं। तो युवाओं के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, सबसे अच्छा स्कोप है कि आप फायर एंड सेफ्टी का 1 साल का डिप्लोमा करिए और आसानी से 18-20 हजार की जॉब मिल जाती है जी, बहुत आसानी से। एक पोस्टर हमने पढ़ा था, उस पे लिखा था पहले पढ़ें फिर नौकरी मिलने के बाद फीस जमा करें। ये क्या व्यवस्था है? ये एक्चुअल में क्या हुआ, हमने आपके सोशल मीडिया हैंडल से उठाया था इस पोस्टर को, इसमें लिखा वो सर हुआ ही ऐसा था कि हर साल बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो जब हमारे यहाँ फीस मतलब पहले से स्टार्टिंग में फीस 25-30 हजार के आसपास थी। ठीक है। अभी फीस 35 हजार रुपए। तो 35 हजार में हम लोग कॉपी किताब, यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग, सारी चीजें हम लोग देते हैं। तो हुआ उसमें क्या है ना कि कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं कि उनको 35 हजार देने में परेशानी हो, नहीं दे पाएंगे, स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो फिर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो ये हुआ कि सर पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है। तो हमने किया क्या कि हमने कह दिया कि ठीक है, अगर आप 35 हजार नहीं दे सकते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट में कर दे दीजिए उसको। अच्छा, ठीक है। एडमिशन के टाइम 10 हजार दे दीजिए, बाकी 25 हजार 5 किस्त में दे दीजिए। तो कुछ बच्चों के लिए तो रियायत हो गई, लेकिन कुछ बच्चों के लिए और परेशानी हो गई, वो फिर भी नहीं दे पा रहे थे। तो हमने एक स्कीम लॉन्च की, इसी साल से शुरू हुआ था कि 10 हजार रुपए सिर्फ जमा कीजिए। ठीक है। उसके बाद में आप पूरे साल पढ़िए। जब आपकी नौकरी हो जाएगी तब आप हमको 5-5 हजार रुपए करके 12 महीने फीस दे दीजिएगा। अच्छा, मतलब नौकरी पाने के 1 साल बाद तक आप धीरे धीरे पेमेंट करते रहिए। 5-5 हजार रुपए करके आप 12 महीने। ठीक है। अगर 20 हजार की पेमेंट मिल रही है नौकरी में, 5 हजार रुपए आप इंस्टीट्यूट को दीजिए, तो भी 15 हजार रुपए में आराम से अपना जीवन आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये उन्हीं बच्चों के लिए किया गया जो बच्चे पढ़ना चाहते थे, घर की जिम्मेवारियां हैं, लेकिन उनके पास में ये भी नहीं कि हम 35 हजार नहीं दे पा रहे हैं। अरे अभी भी परेशानी सर है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 10 हजार भी देने की कंडीशन में नहीं है। लेकिन अब मजबूरी हमारी ये है कि विद्यालय के बेसिक खर्चे तो हैं ही, बिल्कुल है, करना ही है। बिल्कुल है। अच्छा, आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको नौकरी का अवसर कैसे मिलता है, उसका एक प्रोसेस जरा सा समझाइए। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई बच्चा आया इंटर करके, ठीक है, उसने हमारे यहाँ एडमिशन ले लिया। एडमिशन होने के बाद में वो करते क्या है कि पढ़ लिए, ट्रेनिंग हो गए, एग्जाम दिए, पास हो गए। तो फिर ये जो बड़ी कंपनियां हैं ना, जैसे L&T है, अदानी है, रिलायंस रिफाइनरी है, टाटा है, ठीक है, और भी बहुत सी कंपनियां, गेल है, वेल है, ये सब में उसमें क्या होता है कि सेफ्टी ऑफिसर और फायरमैन की वैकेंसीज आती हैं जी, कि आग लगेगी तो आग बुझाने के लिए फायरमैन चाहिए, और साइड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो सेफ्टी वाले चाहिए। ठीक है। तो वो क्या करते हैं ना, वो इंस्टीट्यूट को पहले ही संपर्क कर लेते हैं कि सर हमको इस बार आपसे 10 बच्चे चाहिए, 15 बच्चे चाहिए, हमारे यहाँ 5 बच्चों की रिक्वायरमेंट है। या फिर जो बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, जो हमारे से पढ़े और पास आउट हो गए, वो अब सीनियर हो गए अपनी अपनी कंपनियों में, तो वो कहते हैं कि सर हमारे यहाँ सुपरवाइजर की इतनी वैकेंसी खाली है, थोड़ा बच्चों को भेज दीजिए। तो आसानी से प्लेसमेंट हो जाता है। बहुत ही सराहनीय कार्य है इस क्षेत्र के लिए, गाजीपुर क्षेत्र के लिए, जहाँ की इतनी बेरोजगारी है। अच्छा, एक चीज और, क्या इस क्षेत्र में विदेश जाने का भी मौका, क्योंकि कुछ बच्चों का आज के समय में यह है भैया हमें विदेश बहुत जाना है। बहुत अच्छा पैकेज है। हाँ, यहाँ अगर आपकी पैकेज 18-20 हजार रुपए स्टार्टिंग है,
बिना एक्सपीरियंस के 18-20 हजार रुपए कोई भी कंपनी दे देती है फ्रेशर बच्चे को जो तुरंत पास आउट हुआ है। सेम इसका लगभग डबल का पैकेज है विदेशों में। अच्छा, 35-40 हजार फ्रेशर का। अब उसके बाद में आईओस करिए, नेबोस करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, लाखों रुपए तक सैलरी जाती है। अरे कुछ बच्चे हैं जो 1.5 लाख रुपए का वेतन पा रहे हैं, अच्छा है पैकेज है। आपने अभी क्रिकेट की बात की थी, आप प्लेयर भी हैं, खेलना भी पसंद करते हैं, स्पोर्ट आपको बहुत पसंद भी है। तो अभी सूर्य कुमार यादव पर पूरा देश गर्व कर रहा है, आप किस नजरिए से देखते हैं, जबकि उनका पैतृक निवास भी आपके सैदपुर सिधौना में ही है? जी जी, देखिए ये बहुत गर्व की बात है कि सूर्य कुमार यादव जी का जन्म स्थान यही सिधौना में है और यहाँ के मूल निवासी हैं। और उसके बाद में वो जा करके आईपीएल खेले, आईपीएल खेलने के बाद में विश्व में आज सबसे बेहतरीन कप्तानों में एक हैं, वर्ल्ड कप जिताया। अब तक जितनी सीरीज अपनी कप्तानी उन्होंने खेली है सारी सीरीज भारत ने जीती, अभी तक कोई भी सीरीज वो हारे नहीं है। तो ये बहुत गर्व का क्षण है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सर इसी को लेकर के अगर देखा जाए तो इस उपलब्धि के साथ में कई सवाल भी उठते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या सूर्य कुमार यादव गाजीपुर के हैं, उससे गर्व करने से काम नहीं चलेगा, है ना। देखिए आज अगर सूर्य कुमार यादव गाजीपुर से खेलते तो क्या वो वहां तक पहुंचते? नहीं पहुंचते। गाजीपुर का जो क्रिकेट एसोसिएशन है जिसके अध्यक्ष अभी संजीव सिंह और बंटी सिंह है, आप उस कमेटी को उठा के देखेंगे, उस कमेटी में एक जाति विशेष के लोगों का वर्चस्व है। कोई टूर्नामेंट नहीं, कोई ट्रायल नहीं। ट्रायल की स्थिति तो ये है कि आज तक क्रिकेट ट्रायल के वीडियोस तक नहीं जारी किए गए, इतनी धांधली होती है। आप समझ लीजिए कि अभी की स्थिति ये है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक बैनर देखा था, भुतिया टाड़ पर लगा हुआ था। अच्छा, सैनिक चौराहा नहीं सॉरी, विकास भवन चौराहे पर लगा हुआ था। उसमें माननीय राजीव शुक्ला जी की फोटो लगा करके हमारे प्रेरणा स्रोत राजीव शुक्ला जी बीसीसीआई के बहुत बड़े पद पर है, वो उनकी फोटो लगा करके इन्होंने लगा थी। आप समझ लीजिए कि उतने बड़े व्यक्ति को आपने पोस्टर में जगह दी है, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन गाजीपुर में क्रिकेट एसोसिएशन के पास में गाजीपुर क्रिकेट अपना ग्राउंड नहीं है, अपना ग्राउंड नहीं है सर। स्वामी शाहजानंद कॉलेज का ग्राउंड, आप कभी पत्रकार हैं, आप जा करके देखिएगा, चारों तरफ झाड़ियां हैं। स्वामी शाहजानंद कॉलेज का अपना ग्राउंड है। ग्राउंड की स्थिति इतनी खराब है कि पिच छोड़ करके ग्राउंड पूरा लेवल नहीं है। लड़कों का आप इतने दिन से एकेडमी चला रहे हैं, मतलब यहाँ पे एकेडमी चल रही है उनकी, जिले में कमेटी है उनकी, लेकिन एक बार कोई बढ़िया टूर्नामेंट गाजीपुर में नहीं आया। हमारे यहाँ आयुष सिंह बम्बम जी आए थे जी, कि पिताजी ने शायद सैदपुर में एक बार बहुत बढ़िया टूर्नामेंट कराया था 2005 के आसपास। उन्होंने हमसे कहा है कि भैया हम बहुत जल्दी प्रयास करेंगे कि सैदपुर में वैसी ही छवि एक बार देखने को मिले जो हमारे पिताजी से बबलू सिंह जी की तरफ से कराया गया था। क्या उसके बाद सच में कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं हुआ जो कि उन्होंने दावा किया था? नहीं हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ ना। गाजीपुर ये नहीं हुआ। एक तरह से पूरी कमेटी को आप उठा के देखेंगे ना, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के पास में हेड कोच कौन है, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, उनकी क्या उपलब्धि है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोच है? कुछ नहीं है सर। ये राजीव शुक्ला जी का नाम लेकर के, बीसीसीआई का नाम लेकर के, एलिट मेंबर बन करके मात्र धन उगाही का काम किए हैं लोग, बाकी कोई काम नहीं, कुछ नहीं। आप समझिए ना, आप 4 जिलों मतलब 4 जिलों का ऑफिस है गाजीपुर। 4 जिलों में क्या ऐसा कोई प्लेयर नहीं रहा जो आईपीएल खेल सके इतने सालों में? सवाल तो बनता है, क्या कोई ऐसा प्लेयर? आपके पास में एक ग्राउंड अच्छा नहीं है, एक ग्राउंड अच्छा नहीं है। आप बीसीसीआई में कहते हैं कि मेरी डायरेक्ट राजीव शुक्ला जी से बात होती है, मैं उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का एलिट मेंबर हूं, एक ग्राउंड मेंटेन करके अगर ये दे दें गाजीपुर में तो हम मान जाए। अभी कुछ दिन पहले बात आ रही थी कि कोई ग्राउंड की बात चल रही थी, तो कह रहे थे हम लोग इसको मेंटेन करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बयानबाजी। मेन क्या है, इसको इन लोगों ने धन उगाही का केंद्र बना लिया है। आप एक बात बताइए कि सूर्य कुमार यादव जी खेल रहे हैं, इससे पहले भदोही से यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं। आप बताइए ना कि क्या पूर्वांचल में ऐसा कोई एकेडमी है, कोई ऐसी कमेटी है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है जहां से एक प्लेयर खेल करके आज बड़े लेवल पे खेल रहा हो?
हाँ, ये इनका लोग क्या योगदान है? हम्म। ये सिर्फ यहाँ पर उनके जन्म होने के नाम से कंधा ठुकवा रहे हैं और कुछ नहीं। इनका क्या योगदान है? इनसे पूछो तो कहते हैं यहाँ के बच्चों में, इनके यहाँ के बच्चों में पोटेंशियल नहीं है। यहाँ का बच्चा जाके सरहद संभाल रहा है, क्रिकेट ग्राउंड नहीं खेलेगा, बिल्कुल क्रिकेट खेलेगा, नहीं खेलेगा, बिल्कुल खेलेगा। शहादत यहाँ सबसे ज्यादा नाम आता है। यहाँ के ऑफिशियल और अध्यक्ष में पोटेंशियल नहीं है कि यहाँ के जो प्रतिभा है उनको खेल निखार के निकाल लें। इनको सिर्फ चाहिए कि अपना ये पेट भर सके, अपना खाता भर सकें। और इसके सिवा आप पूरी कमेटी उठा के देखेंगे ना तो उसमें एक जाति विशेष के लोग हैं जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ एक जाति विशेष हाँ। के लोग। मैं संज्ञान लूंगा इस पे। हाँ, आप देखेंगे करूंगा। पूरा एक, मैं इस चीजों को लेकर के मैं कई बार इन चीजों को बोला। मैं देखता हूं शर्म आती है सर उस ग्राउंड में खड़े होने में। उस ग्राउंड की दुर्दशा इतनी है, सामने गंगा जी का किनारा है, इस साइड में कॉलेज का अपनी बिल्डिंग्स हैं, पीछे आप जाएंगे तो झाड़ियां लगी हुई हैं, उसी में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ से ऐसे ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ से बच्चा खेल करके नहीं बिल्कुल बनेगा। नहीं बनेगा। हमारे गाजीपुर में एक स्टेडियम है, मेघवरन सिंह स्टेडियम, करमपुर में ओलंपिक प्लेयर दिए। राधे मोहन सिंह जी जैसा पोटेंशियल और मेघवरन सिंह जी जिन्होंने उसकी स्थापना की, उनका विजन था। सोचिए कि वहां पे नेशनल लेवल की टीमें हॉकी खेलने आती हैं, बहुत बड़े लेवल की टीमें और आती हैं। अभी सरकार ने उनको कुछ फंड 4-5 करोड़ रुपए दिया है। नहीं तो इससे पहले राधे मोहन सिंह जी उसको मेंटेनेंस से लेकर के कोच, कोचिंग, इक्विपमेंट सारी चीज अकेले मैनेज करते थे। आज जब वहां से एक ओलंपिक प्लेयर सेलेक्ट हो गया, स्टेट प्लेयर सेलेक्ट हो गया, तो सरकार ने फंड दिया। मैं कहता हूं कि पहले किसी ने मेहनत की है ना। बिल्कुल। आपको तो, आपके पास तो बीसीसीआई का बैकअप है, राजीव शुक्ला जी का बैकअप है, आप क्यों नहीं बढ़िया स्टेडियम बनवा रहे हैं, कहां नहीं बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ सिर्फ ऐसा है कि ये चलते रहे, पॉकेट भरते रहे, क्या फर्क पड़ता है? बच्चे नहीं खेलेंगे। इनका सीधा सा ये है कि अरे यहाँ के बच्चों में पोटेंशियल नहीं है, यहाँ के ऑफिशियल में पोटेंशियल नहीं है कि बच्चों में तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मैं कह तो रहा हूँ, कोई नहीं मानेगा भाई, बच्चों का खून बहुत गर्म है। अरे यहाँ के गाजीपुर और पूर्वांचल के बच्चे जाके सरहद संभाल रहे हैं। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि क्रिकेट के ग्राउंड में क्रिकेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जैसे अभी आपने शुरुआत में बताया कि आपका एक सपना अधूरा रह गया, हाँ, क्रिकेट का। वजह कुछ ऐसी ही तो नहीं थी? देखिए, 2 वजह थी जी। जब आप घर में मिडिल क्लास फैमिली, मतलब 99% लोगों मिडिल क्लास फैमिली में ये परेशानी होती है कि आप अभी जब तक शरीर साथ दे रहा है, पापा जॉब में हैं, चीजें कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है। इसके बाद क्या, यही चीजें मेरे साथ में रही। पापा 2018 में रिटायर हो गए, 4 बहनों में मैं अकेला भाई था, तो फिर मेरे को क्रिकेट छोड़ना पड़ा। लेकिन देखिए, चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा रहती हैं। आज भी अभी भी समय मिलता है, मैं 2 घंटे 3 घंटे हमेशा पुलिस लाइन में, वहाँ पे पुलिस जोन की टीम है, मैं खेलने जाता हूँ। आप कभी बात आ गई है तो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी आप पुलिस लाइन जाइए, क्या सुंदर ग्राउंड है सर पुलिस लाइन। आज इस वक्त डीएम और एसपी माननीय नीरज राजा जी और अवनीश कुमार जो यहाँ के डीएम है, माननीय डीएम साहब, हम नहीं मानते कि गाजीपुर में इससे बेटर कभी अधिकारी आए होंगे। दोनों अधिकारी ऑफिस में अधिकारी हैं, जब ग्राउंड में आते हैं तो स्पोर्ट्समैन की तरह मिलते हैं। मैंने देखा है एसपी सर को अपने प्लेयर्स के लिए हाथ में बोतल में पानी लेकर के ग्राउंड में जाते हुए। एसपी सर अपने प्लेयर्स के लिए पानी लेके, जोन का मैच चल रहा था सर, जोन का मैच चल रहा था, और हमको आई थिंक सेमीफाइनल गाजीपुर खेल रही थी, गाजीपुर और मऊ या आजमगढ़ का सेमीफाइनल था, और एसपी साहब हाथ में बोतल लेकर के भरे ग्राउंड में दौड़ गए प्लेयर्स को पानी पिलाने के लिए। ये कार्यों में ये वो लोग हैं जो बचपन में क्रिकेट करियर के चक्कर में नहीं खेल नहीं पाए किसी कारणवश से, और ऐसा भी कारण रहा होगा कि इंस्टीट्यूट नहीं मिला। जैसे हमारे गाजीपुर में बहुत सारे करियर पे ध्यान दिए, बहुत सारे बच्चों का भविष्य ऐसे खराब हो रहा है जो कि हमारे गाजीपुर के बच्चे हैं और क्रिकेट में अच्छा कर सकते हैं, बट उन्हें कोई अभी कार्तिक यादव है, कार्तिक यादव है, ससना का रहने वाला है लड़का, ससना का कार्तिक यादव। वो उसने यहाँ से क्रिकेट, चूंकि हम लोगों का घरेलू संबंध है, तो उसने एक ही चीज कहा कि चाचा जानते हैं यहाँ के भरोसे रहेंगे तो हम लोग मैच नहीं खेल पाएंगे। जो अच्छे प्लेयर हैं वो कोई ना कोई बाहर की एकेडमी, लखनऊ, चाहे छत्तीसगढ़, हैदराबाद, गुजरात, कहीं चले जाते हैं। यहाँ पे उनको कहते हैं कि सर यहाँ बड़ी राजनीति होती है, कुछ मिलता नहीं है, मैच हो नहीं रहे हैं, सब कुछ बेकार है। लेकिन पुलिस लाइन में हम लोग जाते हैं अभी भी, लेकिन वहाँ पे टीम है, पुलिस की टीम है,
और हम लोग वो अपना जो सपना छोड़े हैं वो जी लेते हैं, खेल लेते हैं, तो बड़ा हो जाता है। आप चुनाव भी लड़ने वाले हैं, भावी जी प्रत्याशी हाँ, भी हैं। जिला पंचायत मनिहारी पंचम से जिला पंचायत पद के तो प्रत्याशी। राजनीति से जुड़ने की आपकी मुख्य प्रेरणा क्या है, क्यों जुड़ना चाहते हैं? देखिए, आप तो एक स्पोर्ट्स प्लेयर हैं और ऊपर से आप इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, तो क्या राजनीति में इस अपने युवाओं का आना बहुत जरूरी हो गया है जो आपने ये रास्ता चुना? क्या प्रेरणा थी आपकी? देखिए, जब विधानसभा और लोकसभा, चाहे ग्राम प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, इन पदों पे जब युवा बैठेगा ना, तो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो उस पे काम करेगा, वो ग्राउंड पे काम करेगा, बच्चों के भविष्य पे काम करेगा, उनके रोजगार पे काम करेगा, उनको वो चीजें ला करके जिले में प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा जिससे इनका फ्यूचर बन सकता है। जी। इन चीजों पे काम करेगा। राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण है कि जब आप राजनीति में एक विजन के साथ में आते हैं और आपको जनता चुन करके भेजती है क्षेत्र से, तो आप कोशिश करते हैं कि मैं जिस चीजों को लेकर के आया हूँ वो चीजें पूरी होनी चाहिए। पूरी हो, बिल्कुल। और मैं इससे पहले अपने गांव में छोटे छोटे टूर्नामेंट्स मैंने कराए हैं, 2-3 साल 4 साल तक मैंने टूर्नामेंट्स कराए। फिर मैं खुद भी क्रिकेट खेलने लगा, जब मेरे को समय मिलता है ऑफिस से तो मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ। मेरा एक इच्छा है कि मैं जब जिला पंचायत जीत करके आऊंगा तो एक बहुत शानदार ग्राउंड मेंटेन होगा जहाँ पे बच्चे दौड़ सके। सबसे बड़ी चीज क्या है, देखिए क्या है, पहाड़पुर गांव की चकबंदी हो रही है, जो मेरा गांव है पहाड़पुर खुर्द का। वहां करीब 2 बीघे का ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है। उसको नहर जब चूंकि 60 साल बाद में चकबंदी हो रही है तो उसको क्या हुआ, बीच से नहर ने उसको क्रॉस कर दिया है। अच्छा, ग्राउंड के बीच हाँ, बीच से। तो कुछ जमीन नहर के इस तरफ है, नहर के उस तरफ। मैंने एक आध बार जब के बालाजी यहाँ पे डीएम थे तो मैंने एक आध दो बार उनको लिख के दिया भी था। तो ये था कि सर अब 2 जगह जमीनें हैं, किसकी खेत में इसको करें। लेकिन इस बार मूड है क्योंकि चकबंदी चल रही है और जिलाधिकारी महोदय से मिल करके मैं इसको कोशिश करूंगा कि वो ग्राउंड एक जगह मेंटेन हो जाए। होना ही चाहिए क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए खेलता हुआ व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। स्वास्थ्य धन और है। आज अगर हमें रनिंग करने के लिए कह दिया जाए नहीं कर पाएंगे। अगर खेलने के लिए कह दिया जाए 2 घंटे खेल लेंगे। 2 घंटे खेल लेंगे। सबसे बड़ी चीज देखिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, जब वैकेंसी आती है आपको यहाँ के क्षेत्र के बच्चे कहीं दूर दराज गाँव में, कहीं उसर पे, चाहे कहीं उसर में दूसरे गांव में जाके दौड़ते हुए मिलेंगे। हमारे यहाँ जो जमीन है, या तो कुछ लोगों ने, अगल बगल के लोगों ने उसको कब्जा कर लिया है, उसको खेती कर रहे हैं, या तो उसको कभी कोई मेंटेन ही नहीं करना चाहता। लेकिन मेरा मूड ये है कि इस बार वो ग्राउंड मेंटेन होंगे। इसके अलावा भी जिन गाँव में खेल की मैदान छूटे हुए हैं उन खेल के मैदानों को भी मेंटेन करना है कि कम से कम उन लड़कों को सुबह आर्मी की, अग्निवीर की, पुलिस की, किसी की तैयारी करनी है तो उनको सड़क पे नहीं दौड़ना पड़े, गांव से दूर न जाना पड़े। अच्छा, आपके पास प्लेग्राउंड होता है ना, तो आप वहां पे हमेशा एक खेल का माहौल क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप जाते हैं, नहीं कुछ होगा तो वॉलीबॉल दे दीजिए, चले जाते हैं। अरे बेटा खेल क्या कर एक नेट और वॉलीबॉल दे दीजिए, बस बच्चे जुट जाए। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 4 दिन 5 दिन जाते जाते वहां पे 35-40 साल के लोग भी क्रिकेट खेलना और वॉलीबॉल खेलना शुरू कर देंगे, बच्चों के अलावा जी। तो ये चीजें करनी है, इस वजह से हम लोग राजनीति में आना चाहते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की विचारधारा को कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा की कॉपी पेस्ट है। ठीक है, आरएसएस चाहती है कि जो जिस वर्ण व्यवस्था में रहा है वो उसी में रहे। बीजेपी भी वही चाहती है कि जो जिस तरह से रहा उस व्यवस्था में रहे। तो अब कानून और संविधान से चलने वाला देश है। अब तो जो जिस वर्ग में पढ़ेगा, जितना पढ़ेगा वो अपने अधिकार की बात करेगा। तो बीजेपी की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है और वो जो एक कास्ट को व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं वो उसको फॉलो करना चाहते हैं। तो वो चीजें अब नहीं हो पाएंगी, हम उसको इसी तरह से देखते हैं। हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होता रहता है, क्या है इसके पीछे? देखिए क्या है कि ये अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट रहा। आप जब इतिहास उठा के देखेंगे तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, मस्जिद में सुअर का मांस फेंकवा दिया, मंदिर में गाय का मांस फेंकवा दिया, उसमें दंगे कराए, दंगे अपने ही लोगों से कराए पैसे दे करके। बाद में दोनों पक्षों को अलग किया, अच्छे करने के बाद में कई 100 साल तक राज किया। सेम इसी कॉन्सेप्ट को आज बीजेपी यूज करती है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों वर्गों में कुछ
गलत नियत और प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको चिन्हित करके उनको दंडित करने की आवश्यकता है, न कि उस एक व्यक्ति की वजह से पूरे के पूरे समाज को देखने की आवश्यकता है। जी। एक व्यक्ति पूरे समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो महाराज जी जीत कैसे रहे हैं फिर? हर जगह वोट बहुत पा रहे हैं, देख रहे हैं आप, देखिएगा तो वोट की क्या देखिए, मतलब है इसका? महाराज जी के जीतने का सबसे बड़ा कारण है ये जो प्रशासन है। महाराज जी कहाँ चुनाव जीत रहे हैं? जो अधिकारी हैं वो सरकार चलाते हैं, वही सरकार में चुनाव जिताते हैं। अब एक बात बताइए, अगर कोई जिला अधिकारी है, उसने अपने कार्यकाल में बीजेपी के दबाव में या फिर पता चला कि उसने अपने काम में 50 करोड़ का घोटाला किया है, अब उसको सरकार ये कहे कि अगर सरकार बदलेगी तो ये घोटाले खोले जाएंगे, तो तुम अंदर जाओगे, तो उसके दिमाग में ये आता है कि जब सरकार बदलेगी तब न इसकी जांच होगी, बदलने ही नहीं देना है। ये सरकार पूर्ण रूप से अधिकारी चलाते हैं। अच्छा। आप एक बात समझिए, अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था, एक बीजेपी के विधायक ने कहा था कि हमारी बात तो थाने पर कांस्टेबल नहीं सुनता है, हमारी औकात इतनी, हमारी हैसियत नहीं है कि हम एक मोटरसाइकिल छोड़वा लें। जनप्रतिनिधि होकर के मैं जनता की बात ही नहीं कर सकता हूं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इस पे आप ध्यान दीजिए, ये इस गलत हो रहा है या सही है। नहीं, जो अधिकारी कह दिया वही सही है। विधायक और सांसद अपने क्षेत्र के एक बड़े राजनेता जो होते हैं, वो अपने अपने क्षेत्र के नेता होते हैं, एक अपने माननीय व्यक्ति होते हैं जिसकी वजह से समाज चलता है। अगर इसी तरह से होता तो नेताओं की क्या आवश्यकता है? आइए स्पीसीज देश चलाएं, क्या जरूरत है नेताओं सांसदों की? लेकिन ये सरकार पूर्ण रूप से अधिकारी चला रहा है। अच्छा, एक नाम अगर लेना हो आपको जिसके कार्यकाल में आपके क्षेत्र जिससे आप जिला पंचायती लड़ने वाले हैं, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ हो? देखिए, व्यक्ति नुकसान नहीं किया है, सरकारों ने ही नुकसान किया है। जी। आप एक बात बताइए, खैर अब तक तो मैं उस चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन समाजवादी पार्टी के वक्त कुछ, जब जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के थे, हर गांव में आरसीसी बनी, और उसके बाद में जब सरकार चली गई, उसके बाद में जब भी कोई हुआ, हमारे गांव में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो कभी कभी जिला पंचायत अध्यक्ष आए भी नहीं, और उससे भी बड़ी चीज, हमारे यहाँ तो विधायक भी नहीं आते हैं।